विक्रम और बेताल की पिछली स्टोरी में आपने देखा, त्रिलोचन यक्षिणी की वजह से भटकती आत्मा बन गया था। त्रिलोचन की मणि के गायब होने के बाद उसका जीवन अंधकार में डूब गया। अपनी शक्तियों के बिना वह एक साधारण व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी शांति नहीं पाई थी। उसकी महत्वाकांक्षा और अमृतत्व की इच्छा अब भी प्रबल थी। उसने सोचा कि अगर उसने राक्षसी को एक बार वश में किया था तो वह इसे फिर से कर सकता है। उसे अपनी खोई हुई मणि और शक्तियां वापस पाने के लिए फिर से उसी खतरनाक रास्ते पर चलना था। वर्षों बीत गए और त्रिलोचन ने फिर से अपनी साधनाएं शुरू की। इस बार वह पहले से भी अधिक सावधान और धैर्यवान था। उसने प्राचीन तंत्र मंत्रों का गहराई से अध्ययन किया और कई रहस्यमयी स्थानों की यात्रा की जहां शक्तिशाली तांत्रिक क्रियाएं होती थीं। परंतु इस बार उसकी खोज सिर्फ राक्षसी के लिए नहीं थी। वह उस मणि को फिर से पाना चाहता था जिसने उसे एक बार अमर बना दिया था। उसकी साधनाएं उसे एक पुराने महल के खंडहरों तक ले गईं जो सदियों से वीरान पड़ा था। कहते थे कि इस महल में एक समय महान तांत्रिकों का वास था और यहाँ अनेक रहस्यमय शक्तियां छिपी हुई थीं। त्रिलोचन को यकीन था कि उसकी मणि यहीं कहीं छिपी हुई है। महल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी हर सांस भारी लगने लगी और उसकी त्वचा में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। महल के अंदर का वातावरण ठंडा और भयावह था। त्रिलोचन ने महल के विभिन्न कमरों की छानबीन की, हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते समय उसे एक मंद रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक विशाल कक्ष से आ रही थी और उसके अंदर एक पुराना पत्थर का सिंहासन था। उस सिंहासन पर वही राक्षसी बैठी हुई थी जिसने त्रिलोचन को मणि दी थी। उसकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। त्रिलोचन, उसने कहा। उसकी गहरी आवाज कक्ष में गूंज उठी। तुम फिर से मेरे पास लौट आए हो, क्या तुमने कुछ सीखा? त्रिलोचन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मेरी मणि वापस चाहिए, मुझे अमृतत्व चाहिए। राक्षसी ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी मणि यहां है, लेकिन अब तुम इसे पाने के योग्य नहीं हो। तुमने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उसे खो दिया। अब इस मणि का असली स्वामी कोई और है। त्रिलोचन का दिल धड़क उठा। उसने जानना चाहा कि आखिर उसकी मणि किसके पास है। राक्षसी ने उसे इशारा किया और अचानक से उसके सामने एक छवि उभरी। उसके ही गांव का एक युवक जिसने अनजाने में उस मणि को पा लिया था। वह युवक अब धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे त्रिलोचन कभी था। यह मणि अब उसके पास है और अब वही अमृता का हकदार है, राक्षसी ने कहा। लेकिन तुम अभी भी इसे वापस पा सकते हो यदि तुम उस युवक को हरा सको। लेकिन याद रखना, हर जीत की एक कीमत होती है। त्रिलोचन ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि वह उस युवक को आसानी से हरा सकता है और मणि वापस पा सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार राक्षसी ने उसके लिए एक और घातक जाल बिछाया था। वह गांव वापस लौटा और उस युवक से मिलने के लिए तैयार हो गया। युवक अब तांत्रिक शक्तियों से लैस हो चुका था और त्रिलोचन को पहचानता तक नहीं था। त्रिलोचन ने उसे चुनौती दी और दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। युवक की शक्तियां अब त्रिलोचन से भी अधिक प्रबल थीं और वह आसानी से त्रिलोचन को पराजित कर सकता था। लेकिन जैसे ही युवक ने अंतिम वार करने की कोशिश की, मणि उसके हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिर गई। उस क्षण त्रिलोचन ने मणि को उठा लिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसने एक बार फिर से गलती की थी। मणि के हाथ में आते ही त्रिलोचन ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसकी शक्ति खत्म हो रही है। बन चुकी थी जो भी इसे छूता उसकी मृत्यु हो जाती। राक्षसी ने त्रिलोचन को छल से फिर से अपने जाल में फंसा लिया था। त्रिलोचन का अंत निश्चित हो चुका था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे आखिरकार नष्ट कर दिया और वह हमेशा के लिए इतिहास में खो गया। अब वह मणि वहीं पड़ी है, एक नई आत्मा की प्रतीक्षा में, जो उसकी शक्तियों का लालच करे और अपना विनाश खुद ही बुलाए। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और कहानियों का मजा लें।